तो आप सबने इंडियन आर्मी के पास शुरू से ही जिप्सी कार देखी हुई होगी। तो अब इस कार का अंत हो चुका था 2013 के अंदर, और इनको चाहिए थी थोड़ी हाई वेट लिफ्टेड, मतलब जो ज़्यादा वेट कैपेसिटी उस कार की, प्लस उस कार की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ हो, और कार मतलब बहुत अच्छी खासी कैपेबल हो हर जगह जाने के लिए। तो मारुति ने तो जिप्सी वगैरह बंद कर दी थी, तो इनसे थोड़ी इनको भारी गाड़ी चाहिए थी जिसका इंजन भी अच्छा हो, कार रफ एंड टफ हो। तो इसमें इन्होंने सारी कंट्रीज़ की कार्स को रखा था, जिसमें फोर्ड भी थी, रेनॉल्ट भी थी, लेकिन सारी कंट्रीज़ की कार्स को लास्ट में बढ़ा दिया। फिर इन्होंने इंडियन कार्स को ही रखा, जिसमें टाटा और महिंद्रा ने भाग लिया था। इसका बिड हुई थी, तो टाटा के और महिंद्रा के बीच में बिड हुई थी। इन्होंने जो है दोनों कार्स, जो कि स्कॉर्पियो जो महिंद्रा की सबसे ज़्यादा जानी मानी कार है, स्कॉर्पियो और टाटा की सबसे दमदार गाड़ी है सफारी, दोनों कार का लद्दाख में ढंग से टेस्ट हुआ था आर्मी के लिए। तो दोनों कार मतलब ऐसे टेस्ट हुई थी आर्मी के हिसाब से, जिसमें कार की मतलब फुल कैपेबिलिटीज इंडियन आर्मी की तरफ से बिल्कुल ढंग से टेस्ट करी थी कार। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला था 2013 के बाद वाली में, उसके बाद जो टाटा सफारी स्टॉर्म थी, ये टेस्टिंग थोड़े दिनों के लिए नहीं, आधा एक साल लगा था इस टेस्टिंग के अंदर, जिसमें सारी व्हीकल्स ऐड थे महिंद्रा के भी और टाटा के भी। तो इनकी सबसे ज़्यादा कैपेबल कार थी महिंद्रा की, जो थी स्कॉर्पियो। उस टाइम 4x4 आती थी, अभी के टाइम में तो ये 4x4 टीआरई और XUV 500 वगैरह भी थी। तो ये सारी कार थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने सफारी स्टॉर्म को करा फाइनल, क्योंकि इस कार की जो है इसमें 400 Nm का टॉर्क आता था। इसकी वजह से इन्होंने सस्पेंसर वगैरह भी चेंज करे, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm से ज़्यादा मांगा था इंडियन आर्मी ने, तो उस हिसाब से इन्होंने वो भी ज़्यादा करके दिया। ग्राउंड क्लियरेंस भी कार के अंदर कई अलग अलग पोस्ट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी करके दी थी। तो टाटा सफारी स्टॉर्म 4x4 400 Nm का जो टॉर्क आती थी, वो वाली गाड़ी थी, उसमें भी टॉर्क बढ़ा के दिया था इंडियन आर्मी को। ये जो ऐसी कार निकल के आई थी बिल्कुल अलग ही रोड पर जैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी थी, इसका परफॉर्मेंस अच्छी थी, 4x4 थी, प्लस रियल डिफरेंशियल लॉक वगैरह इस कार के अंदर थे, और पीछे का जो शॉकर सिस्टम है वो भी अपग्रेड करके दिया था इंडियन आर्मी के हिसाब से। मतलब इसमें लाइट्स वगैरह भी एडिशनल ऐड करी हुई है, कार की प्राइसिंग बहुत कम रखी थी, मतलब ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी कार की अच्छी है, प्लस बिल्कुल अच्छी थी महिंद्रा के मुकाबले, हल्की फुल्की कैपेबल भी है कार, जो कि अभी तक अच्छी खासी कैपेबिलिटी रखी है, मतलब इतनी खास मेजर कोई इश्यू आई नहीं है। पुरानी सफारी स्टॉर्म वगैरह कोई कार के जो इनके अच्छे खासे पोस्ट पे होते थे उनको मिलती थी ये टाटा सफारी डाइकोर। फिर अब जब 2017-18 के बाद जो है स्कॉर्पियो आने लग गई थी, क्योंकि हल्की हल्की दिखने लग गई थी। इसका मेन रीजन ये था क्योंकि टाटा सफारी स्टॉर्म तो हो गई बंद, तो स्कॉर्पियो S11, ये भी स्कॉर्पियो S11 बिल्कुल लास्ट वाले वेरिएंट है। इसके बाद तो S11 क्लासिक आ गई थी, जिसके अंदर 130 bhp पावर कर दिया था, लेकिन इस कार को स्पेशल डिमांड में बनाया हुआ था, उस टाइम बंद होने वाली थी, उसी टाइम बनी थी कार S11 का, जब लास्ट टाइम था उस टाइम बनी थी। इस कार के अंदर 140 bhp है इंडियन आर्मी वाली के अंदर भी, प्लस इसके अंदर एडिशनल फीचर्स आपको 4x4 वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि सफारी वगैरह या मतलब आर्मी व्हीकल्स के अंदर चाहिए। तो ये अभी भी मतलब संतुष्ट नहीं है वैसे स्कॉर्पियो से। जो टाटा सफारी स्टॉर्म थी ना, वो अलग चीज़ थी, स्कॉर्पियो मतलब उस नहीं है, लेकिन अभी भी जो है इंडियन आर्मी स्कॉर्पियो को यूज़ करिए, क्योंकि स्कॉर्पियो भी कैपेबल है, अच्छी खासी सफारी स्टॉर्म जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कैपेबिलिटीज़ है। 140 bhp अपन को देखने को मिल जाती है। तो इन कार्स ने मिलकर जो अपनी मारुति जिम्नी पेट्रोल थी, जो मतलब ऐसी जगहों पर चलती थी, तो अब वो कार सब इनका काम कर रही है, जो कि अच्छे तरीके से कर रही है दोनों कार्स। जिम्नी वगैरह का प्लस पॉइंट ये था कि पेट्रोल कार थी, तो ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में इनको दिक्कत नहीं आती थी जिम्नी में, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस कार का कम था एज कम्पेयर विद सफारी और स्कॉर्पियो। लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह तो सरकार जो मेजरली अभी इंडियन कार्स की आपको रोड के ऊपर देखने मिल जाएगी, वैसे उनके अंदर कोई पोस्ट वगैरह होती है तो उसको देखने को मिलता है। ये था